नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज और मैं आपके साथ मुरली मनोहर। नेशनल कवरेज के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ होंगे एक खास मेहमान जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के आदर्श नगर पंचायत बेलथरा रोड के निवर्तमान चेयरमैन हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिनेश गुप्ता जी लगातार पिछले 10 साल से जो है आदर्श नगर पंचायत बेलथरा रोड के चेयरमैन हैं। जब आप चेयरमैन का चुनाव पहली बार लड़ रहे थे उस समय जो है आप किसी तरह से अपना उम्र 30 साल का पूरा किया था, अभी एकदम जो है युवा भी नहीं थे, अब जाकर के युवा हुए हैं और तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन इस बार जो है रिजर्वेशन होने के नाते आपकी पत्नी श्रीमती रेणु गुप्ता जी चुनाव मैदान में आ गई हैं और यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रेणु गुप्ता को ही चुनाव मैदान में उतारेगी। तो हमारे साथ जो है आज खास मेहमान चुनावी अड्डे में जो है दिनेश गुप्ता जी हैं जो कि निवर्तमान चेयरमैन हैं। हम बेलथरा रोड के विकास को लेकर के चर्चा करेंगे, चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा करेंगे और अगर आप दोबारा जो है चेयरमैन बनते हैं, आपकी पत्नी चेयरमैन बनती हैं, तो फिर आपकी क्या योजना है बेलथरा रोड में विकास करने के लिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जी जो है दिनेश कुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। चेयरमैन साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब आप पहली बार चुनाव मैदान में थे तो एकदम लड़के थे, किसी तरह से 30 साल का उम्र आपने पार किया था। अपने 33 साल के थे आप, और अभी आप एकदम युवा हैं, 44-45 साल के नौजवान हैं और आपको एकदम कम उम्र में चेयरमैनी मिली थी बेलथरा रोड की और आपने बेलथरा रोड को विकास के लिए काफी कुछ किया था। अगर आपकी पत्नी चेयरमैन बनती हैं तो बेलथरा रोड में आप क्या क्या करेंगे, कौन सा कार्य अधूरा रह गया है? हमारी धर्मपत्नी चेयरमैन बनती हैं तो बिल्कुल बेलथरा रोड का जिस प्रकार पूर्व में विकास कार्य हुए हैं जो दिख रहे हैं, और विकास का काम कभी पूर्ण होता नहीं है, लेकिन मैंने जो भी जरूरत के आवश्यक काम थे, चाहे मुख्य मार्ग को देखिए, रबड़ की रोड है, रंगीन इंटरलॉकिंग है जी, बड़ी बड़ी सड़कें जो खराब पड़ी थी, कुछ सड़कों का नाम बताइए जो खराब पड़ी थी और आपने उसको बनवाया है। आप मुख्य मार्ग को ही देख लीजिए जी, सीसी सड़क बना था वो जी, और हम लोगों के पुरोधा जननायक हरिकेवर प्रसाद जी जब सांसद थे तब का बना था जी। मैं जब प्रथम बार चेयरमैन बना तो उस सड़क पर मैंने काम किया। केवल बीच में उबड़ खाबड़ सीसी सड़क टूटी पड़ी थी, किनारे कोई पटरी की व्यवस्था नहीं थी सड़क के किनारे जी। आज उस सड़क की हालत देखिए, जनपद की सबसे शानदार सड़क, उसको जुटला नहीं सर। हाँ, उसको जुटा रहे हैं, किसी दिखाई दे रहा है जी, रंगीन है, रबड़ की रोड है, उस पर सुसज्जित लाइटें हैं रात में, पथ विक्रेता बिना मोमबत्ती के बिना प्रकाश की व्यवस्था के अपना कारोबार कर सकते हैं, कर रहे हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए वो शास्त्री नगर का मार्ग हो जो फातिमा अस्पताल को जाती है, जो डाक बंगला के बगल में रोड है वो देखिए, माता दीन गली देखिए, डीएम फील्ड गली देखिए, पुलिसों के पीछे न्यू कॉलोनी देखिए, ऐसे ऐसे जहीरगंज मीडिया के रोड देखिए जो मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है, बिना भेदभाव के चारों तरफ विकास कार्य हमारा हर वार्ड में, यानी सबका साथ सबका विकास के पैटर्न पे आप चले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सड़कों का तो आपने जाल बिछा दिया जी, इसके अलावा भी आपने क्या क्या किया? इसके अलावा जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए उनके लिए जो भी इक्विपमेंट हैं, जैसे कि उनके घर के सीवर सफाई के लिए, सेप्टिक टैंक सफाई के लिए सीवर सेक्शन हो, या बिजली प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए वो जो गाड़ी होती है जी, स्काई लिफ्ट जी, जो ऊपर तक जाती है, जैसे भी मशीन हो, पानी का तो एक सवाल ये पैदा होता है कि जब आप चेयरमैन बने थे उस समय पहली बार आपको नगर पालिका से क्या क्या यंत्र मिले थे और वर्तमान में क्या क्या यंत्र हैं? जब मैं चेयरमैन बना था तो एक ट्रैक्टर और टेम्पो मिला था टूटी फूटी अवस्था में दोनों, जो इस समय निष्प्रयोज हो गए हैं। और मेरे चेयरमैन होने के बाद सारी व्यवस्थाएं सफाई से संबंधित ट्रैक्टर्स या छोटी बड़ी गाड़ियां जिसको टिपर कहते हैं, ये
टैंकर एक भी नहीं थे, सारे टैंकर मैंने कितने सात टैंकर टैंकर है? है, 7 टैंकर है जी स्टील और लोहे की मिला के। जी जी और 7 टैंकर प्रतिदिन सेवा में लगे रहते हैं। जी जी मोबाइल शौचालय है 2-2 चट्टानों दिए हैं, स्प्रे मशीन है, जेसीबी है। जेसीबी कितना आपने लिया? जेसीबी एक छोटी एक बड़ी है, 2 जेसीबी आपने लिया। जी काम कर रही है, जनता की सेवा में लगी जी है। जी जी इसके अलावा तमाम ऐसे यंत्र हैं जो सफाई में लगे रहते हैं। अभी नगर का कूड़ा नगर में ही गिरता था, गंदगी फैलती थी, शिकायत होता था, अनावश्यक नागरिकों से वाद विवाद भी होता था। उसके लिए मैंने गंभीरता से लिया और जनपद का प्रथम मैंने एमआरएफ सेंटर बनवाकर वहाँ कूड़ा गिरवाना भी चालू कर दिया हल्दीरामपुर में। हल्दीरामपुर में 2 बीघा जमीन अलर्ट करा के जी डीएम से मिल के। जी नगर का कूड़ा हल्दीरामपुर जाता है, यहाँ पर कूड़ा नहीं दिखेगा आपको सारा। यानी शहर का गंदगी जो है आपने हल्दीरामपुर की तरफ जो है उसको विस्तारण के विस्तार के लिए आपने वहाँ डाल दिया। और वहाँ पर मशीनें लग रही है, काम हो रहा है, जी विस्तारण होना, वहाँ से कूड़ा होगा। इसके अतिरिक्त नगर में बहुत ऐसे काम हैं जो मैंने कराया है, चाहे बेलतरा रोड का जो चंद्रशेखर पार्क आपने देख रहा है, जी वो एक जंगल की तरह पड़ा हुआ था और डाक बंगला जिला परिषद के कब्जे में था। लेकिन हम लोगों के एमएलसी आदरणीय पप्पू भैया के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से चंद्रशेखर पार्क बहुत बड़ा हम लोगों ने डेवलप किया, नगर पंचायत ने डेवलप किया, शासन से पैसा स्वीकृत कराकर और उसका विकास कराया गया। वहाँ पर आज देखते होंगे कि बच्चों को खेलने के लिए इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कसरत करने के लिए व्यायामाशाला भी आपके वहाँ बना है। जी सारे ओपन जिम लगे हुए हैं, वहाँ पर टहलने के लिए पाते बने हुए हैं, पेयजल के लिए शुद्ध पेयजल के आर लगे हुए हैं। नगर में चारों तरफ देख रहे हैं सुसज्जित आर पीने के लिए, शुद्ध पानी पीने के लिए बूथ लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे नगर में एक भी भवन नहीं था, यहाँ तक कि कार्यालय भवन भी नहीं था, टूटा फूटा अवस्था मिला था। तो नया हमारा ऑफिस भी देखते हैं, तो नगर पंचायत का कार्यालय है, सुसज्जित है, वहाँ जो आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए सारी सुविधाएं वहाँ दी गई हैं। चुनाव में बहुत कम समय है, चुनाव में बहुत कम समय है। आज 12 तारीख हो गया, 11 मई को मतदान हो गया, यानी 1 महीने से भी अब 1 दिन कम हो गया है। बहुत कम समय में आप तैयारी कैसे कर लेंगे? चेहरा पुराना है, लेकिन इस बार आपकी पत्नी रेणु जी चुनाव लड़ रही है, तो तैयारियां कैसी आपकी चल रही हैं? आप कैसे तैयारी करेंगे? क्षेत्र पश्चिम में जो है क्षेत्र भी बढ़ा है, शहर से हट करके आउट एरिया में भी गया है। इन सारी चीजों को 1 महीना में कवर करने के लिए आपने क्या रोडमैप बनाया है? अभी शहर उतना ही बढ़ा नहीं है, जी प्रस्तावित है जी, और मैं लगातार लगभग 5-6 महीने से कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मैं स्वयं, क्योंकि पिछला आरक्षण अनारक्षित था जी, उस अनुसार मैं स्वयं तैयारी कर रहा था। नहीं तैयारी तो आपकी 10 साल से चल रही है, 10 साल से चेयरमैन था, लेकिन मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग चुनाव आप तो 10 साल से जनता के बीच में, बिल्कुल बिल्कुल जनता के सुख दुख को आप सुन रहे हैं, सह रहे हैं, जान रहे हैं, उनकी समस्याओं को निकाल रहे हैं। जनता के सामने आपका चेहरा नया नहीं है, लेकिन चुनाव की तैयारी क्या चल रही है? आप एक ऐसे दल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर बीजेपी ने आपको टिकट दे दिया तो बीजेपी हर चुनाव को चुनाव की तरह से लड़ती है। जीत सुनिश्चित होने के बाद भी वो बड़ी तैयारी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है। वो इसलिए नहीं लड़ती है कि हमको वोट परसेंटेज बढ़ाना है, बिल्कुल। तो उस दल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं बैठा नहीं हूँ। डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग किया हूँ, घर गया हूँ, आज भी गया था, निरंतर जारी है। हमारी धर्मपत्नी भी निकलेंगी महिलाओं के साथ, डोर टू डोर जाएंगी, वो भी घूमेंगी, मैं भी घूमूंगा, लोगों से संपर्क किया जाएगा। और जो मैंने पिछली बार काम कराया है और जो अधूरे रह गए हैं, मैं पत्नी के साथ रहकर इस चुनाव को सुनिश्चित करेंगे, फिर विकास करेंगे और पत्नी का पूरा सहयोग करेंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको कि मैं बोर्ड में रहूंगा। एक तीखा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत तीखा सवाल मेरा है आपसे। विरोधी कह रहे हैं कि इस बार जीतना उनका बड़ा कठिन है, इसे भी मान लिया जाए, लड़ाई बहुत टफ है। मैं जीता और हार की बात नहीं कर रहा, लड़ाई टफ है। विरोधी तो कहेंगे कि लड़ाई टफ है, लेकिन मेरी बात अगर माने आप तो कोई सामने है ही नहीं। प्रत्याशी कहाँ है?
जी। न सपा का प्रत्याशी आज तक दिखा, न बसपा का प्रत्याशी आज तक दिखा, ये चर्चाएं खास न हैं। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चर्चाएं दिखा। खास और हैं। एक बाबू है, बबुआ है, तो बबुआ चुनाव में आए हैं तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस है। जी। लेकिन मैं चुनाव अपने विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूँ। विपक्ष जिसको कह रहे हैं आप, वो ओहापोह की स्थिति में है, उसका कोई विजन ही नहीं है, वो अपना विजन ही नहीं रख पाते हैं, न बता पाते कि मैं बेलताड़ में क्या करूँगा। बेलताड़ में नाला खड़ंजा सड़क कम के बाद चर्चाएं खास हैं कि समाजवादी पार्टी 15 को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। ये चर्चाएं खास हो कितना सत्यता है इसको मैं नहीं जानता, लेकिन चर्चाएं खास है कि 15 तारीख को प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ जाए। तो प्रत्याशी है कहाँ? आज तक वो प्रत्याशी कितनी तैयारी किया है, दिखा कहाँ? जनता ने देखा कहाँ? हम लोग तो हमेशा क्षेत्र में रहे हैं जी। हम लोग भारतीय जनता आप पार्टी अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? सपा से मानते हैं, बसपा से मानते हैं, या आम आदमी पार्टी से मानते हैं? देखिए, जनता ने तो मन बना लिया एक तरफा, जी। और कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो टक्कर जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की के हैसियत में हो। और विरोधी और विपक्षी बेलताड़ की स्थिति ये है कि अनावश्यक और अनर्गल बातों पर चर्चा करके और लोगों को मन मिजाज डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता जी। है। आरोप भी लगाए जाते हैं, समय आपके ऊपर अनर्गल आरोप भी लगाए जाते हैं। आप उसको किस गुण में देखते हैं? जो आपके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, वो प्रमाणित नहीं होते हैं। अनावश्यक रूप से लोग विलाप करते हैं, अनर्गल बात करते हैं, और उन बातों को मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ। मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, और मेरा लक्ष्य है इस चुनाव को जीतना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। हमारे धर्मपत्नी आप टिकट को लेकर के और अपनी जीत को लेकर के कितना कम कर रहे हैं? टिकट के लेकर मैं अब थोड़ा भी आश्वस्त नहीं हूँ। पार्टी का निर्देश मिलेगा, पार्टी का आदेश होगा। हमारे धर्मपत्नी को अगर टिकट मिला, तैयारी हमारे तरफ से पूरी है। अगर टिकट मिला तो पूरे जोशो खरोश के साथ हमारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, और नगर की जनता भी साथ है, और यह क्रम तोड़ना नहीं चाहती है। चाहती है कि जिस प्रकार पहले विकास हुआ उसी प्रकार विकास करेंगे। आप थोड़ा सा कष्ट में भी हैं। आपके परम पूज्य पिताजी का निधन भी बहुत जल्दी हुआ है, अभी 2-3 महीना पहले ही हुआ है। जी। तो आप उनकी पीड़ा को भी लेकर के चल रहे हैं। पिताजी के निधन का भी कहीं न कहीं दर्द आपके हृदय के अंदर विराजमान है। आप उसको कैसे फेस कर पा रहे हैं? देखिए, इस समय तो बहुत कष्ट का समय चल रहा है। मेरे पारिवारिक स्थिति बहुत ही इस समय ठीक नहीं है। हमारे पिताजी अभी कुछ दिनों पूर्व उनका देहांत हो गया, और काफ़ी प्यारे से लोगों ने उनके श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर अपना उपस्थिति दर्ज कराया। और हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा, वो भी बीमार है, उसको लेकर हम लोग महीनों से, हमारे भाई साहब पूरा परिवार बेंगलोर में उसका इलाज करा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। तो देखिए, परेशानियाँ लगी रहती है, लेकिन समाज से बढ़कर कुछ नहीं है। और हम लोग समाज में रहे हैं, और समाज को प्राथमिकता दी है, और गरीबों की सेवा की है, उनके सुख दुख में शामिल रहे हैं। अगर हम एकदम समाज को छोड़ भी देंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। हमने समाज की सेवा की है। मैं अपना दुख समाज को न बताकर, न उनसे साझा करके मैं कराता हूँ, कहीं शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे बेलसरा रोड नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता जी को। आपकी पत्नी रेणु गुप्ता जी इस बार चुनाव मैदान में आएंगी। आप अपने जीत को लेकर के 100% आप कन्फर्म हैं, और आपका स्पष्ट कहना है कि जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को भी पूरा किया जाएगा, और बेलसरा रोड को एक बार पुनः दुल्हन की तरह से सजाने का पूरा जो है काम किया जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। फिर कल हाजिर होंगे इसी टाइम किसी और के साथ।